तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में। जीवन का फुल फॉर्म क्या है? जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। भाई साहब इतना जबरदस्त इसका फुल फॉर्म है ना कि फुल फॉर्म के बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है इस स्कीम में। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिएगा इसके फुल फॉर्म को। देखिए, अब बात करते हैं लॉन्च की। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब इस ईयर को याद कैसे रखा जाएगा? देखो, 2019 में इलेक्शन था। कौन जीता था इलेक्शन? बीजेपी जीती थी, दूसरी बार जीती थी। तो 2019 में बीजेपी को एक नया जीवन मिल गया था, एक नया जीवन मिल गया था। ठीक है, कब मिला था जीवन? 2019 में मिला था। याद हो गया कैसे कैसे हमने याद करेंगे? इमेज बन गया। ठीक है, बस इमेज बनना चाहिए, उसके बाद आपको कभी दोबारा इसको याद करने की जरूरत नहीं, कि हमेशा आपको याद रहेगा। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना कब आया था? 2019 में आता है। कैसे याद रखेंगे? 2019 में बीजेपी को फिर से नया जीवन मिल गया। जीवन कब मिला? 2019 मिला। ठीक है, चलो। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी इसकी ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। नोडल बॉडी की बात करें, ये जो नोडल बॉडी होगा ना, ये रिकमेंड करेगा कहाँ पे हम 2G प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जो नोडल बॉडी है वो है साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी। याद रखिएगा, नोडल बॉडी और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, नोडल बॉडी कौन सी है? साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी? सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। अब बेसिकली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इस स्कीम का बेसिक्स ऑब्जेक्टिव ना कि 2G इथेनॉल प्रोडक्शन की कमर्शियल वायबल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ओके। ताकि ताकि फार्मर का जो इनकम है वो इम्प्रूव हो सके। और जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है ना इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का, क्या टारगेट है? 2025 तक, बाई 2025 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो ये टारगेट, अब भाई जब इथेनॉल अवेलेबल ही नहीं होगा तो टारगेट कैसे मीट करेगी? तो गवर्नमेंट की ये सोच है कि इस प्लांट के जरिए हम इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है वो मैच कर सके 20% बाई 2025। ठीक है, ओके। और इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है। आउटले कितना है? आउटले है 1969.50 करोड़। इसको लगभग 1970 करोड़ मान सकते हो। हाँ, मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। तो फाइनेंशियल आउटले कितना हुआ? 1970 करोड़। अब याद कैसे रखोगे? देखो, ये स्कीम कब आया था? ये स्कीम आया था 2019 में। 2019 में, सो 19 मतलब याद रखना कि 1900 के रेंज में कोई ना कोई फाइनेंशियल आउटले है। इतना याद रखोगे तो ऑप्शन ऑफ एलिमेंट कर लोगे इन वर्स्ट के, अगर आपको फाइनेंशियल आउटले याद नहीं रहता तो। ठीक है, इतना याद रख लेना। थोड़ा बहुत दिमाग में याद रखिएगा कि 1900 के आसपास का इसका फाइनेंशियल आउटले है। वैसे फाइनेंशियल आउटले एग्जैक्ट कितना है? 1969.50 करोड़। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? 2018-19 से लेकर 2023-24 तक स्कीम चलने वाला है। मतलब ये जो ईयर है ना, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है इस स्कीम का। ठीक है, टारगेट क्या है? टारगेट है कि कम से कम 12 कमर्शियल 2G बायोथेनॉल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए और 10 डिमॉन्स्ट्रेशन स्केल इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, 12 कमर्शियल स्केल और 10 डिमॉन्स्ट्रेशन स्केल। अब बात करते हैं कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस वेरियस प्रोजेक्ट में मिलेगा। देखिए, अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम अप टू 150 करोड़ पर प्रोजेक्ट मिलेगा। देखिए, अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको अप टू 15 करोड़ पर प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, और ये स्कीम 2 फेज में चलने वाला है। पहला फेज 2018 से लेकर 2022-23 तक, और दूसरा फेज 2020-21 से लेकर 2023-24 तक। ठीक है, और दोनों में हम इक्वली हम लोग कमर्शियल और डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने वाले हैं, 6 और 5। ठीक है, और इस स्कीम में कुछ खास नहीं है, और ज़्यादा कुछ कहीं से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा कि बहुत सारा ऑलरेडी इससे ज़्यादा स्कीम पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं PDF जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके फाइन।